की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि कि विकसित भारत की मोदी जी की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे, और इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है, यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को भी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कार्यक्रम होंगे। अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ आप देखते रहे होंगे चरगावा, भटाट, खोराबार, ये विकास खंड, ब्रह्मपुर, ये विकास खंड ऐसे हैं जिन विकास खंडों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इस सीजन में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के सभी विभागों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होने का मतलब हमने स्वच्छता पे ध्यान दिया, शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया, परिणाम हमारे सामने है। और इसीलिए यह कार्यक्रम इसके माध्यम से आगे बढ़ाना है। इसके लिए आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल शिक्षित बच्चों को हमने प्रवेश दिया है। 18 स्कूल हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। 57 अन्य जनपदों में डे स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल के रूप में सभी जनपदों में नए स्कूल इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम श्री स्कूल को भी हर विकास खंड स्तर पर स्थापित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मान करके चलिए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। यह आमूलचूल परिवर्तन नए भारत को एक विकसित भारत बनाने में सफल होगा, और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे शिक्षक हैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि आप नए भारत के निर्माता हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया आपको देख रही है। हमें याद रखना होगा, ज्ञान से अपने आप को अपडेट करना कोई पेट से सीख करके नहीं आता है। जब ये स्मार्टफोन नहीं आया होगा तब हम लोगों ने इस स्मार्टफोन को लोगों ने देखा होगा कैसे चलता है। आज आप देखते होंगे कि बच्चे भी स्मार्टफोन में तेजी के साथ खेलते हैं, स्मार्टफोन की जानकारी रखते हैं, उसके एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं। और मुझे भी आप सबसे ये अपील करनी है कि हमें अपने आप को, अपने जिस विषय के हम शिक्षक हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सकें।
दूसरा, तकनीक का उपयोग करके जीवन को सरल और युवा ऊर्जा के धनी है। इनकी प्रतिभा, इनकी ऊर्जा देश के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के 2 सदस्य श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल, ये दोनों वाराणसी गाजीपुर से संबंधित हैं, यहां से अपना संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। और इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब टोक्यो ओलंपिक में ललित कुमार उपाध्याय ने भारतीय हॉकी टीम के साथ उस समय मेडल जीता था, तो मैंने पूरी भारत की उस टीम को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे, उस टीम को भी बुलाया था और उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को भी मैंने बुलाया था जिन खिलाड़ियों ने वहां पर प्रतिभाग किया था, वहां पर पदक जीते थे। उन सबको मैंने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में कान्हा स्टेडियम में बड़े समारोह में उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के खिलाड़ी बुलाए गए थे। उस समय हमने सबको सम्मान किया था। फिर